हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2015 फर्स्ट इंटरमीडिएट का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि ये किस तरह सॉल्व हुआ। तो वो क्वेश्चन बेसिकली ये है, ठीक है। हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि भाई कंप्यूट करना है कैपिटल, ठीक है, और फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब ट्रायल बैलेंस सिर्फ इस डेटा की बुनियाद पे हम नहीं बना सकते क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है, या आपकी कॉपी के पीछे जो आपकी जो एग्जामिनेशन शीट होती है जिस पर आप काम करते हो, आप उसके पीछे एक रफ़ में जो है जर्नल एंट्रीज भी बना लेना और टी अकाउंट्स भी बना लेना। या फिर अगर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम बचा हुआ और अगर आप देखो कि आप मैनेज कर सकते हो, तो फिर आप प्रॉपर वे में जर्नल एंट्रीज भी बना लेना और टी अकाउंट्स भी बना लेना, ठीक है। और अगर वैसे क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है, उन लोगों को सिर्फ टी अकाउंट ट्रायल बैलेंस चाहिए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपेयर्ड इन दी अकाउंट रजा ट्रेडर्स ऑन अप्रैल 1 2015। द बैंक ₹2,20,000, ऑफिस सप्लाईज 2,000 की है, ऑफिस इक्विपमेंट 32,000, एडवर्टाइजमेंट पेबल 2,000 एंड रजा कैपिटल्स हमें नहीं पता, ठीक है। तो कैपिटल निकालने के लिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी। एसेट्स एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एसेट्स की मैंने एसेट्स पहले सर्च करो कौन कौन से एसेट्स हैं। तो हमारे पास जो ऑफिस सप्लाईज, दिस इज एसेट, ऑफिस इक्विपमेंट अनदर एसेट, एडवर्टाइजमेंट पेबल, दिस इज लाइबिलिटी, एंड बैंक ₹2,20,000, ठीक है। बैंक 2,20,000 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप समझ बैठो कि भाई ये हमने कोई बैंक से लोन लिया है तो ये लाइबिलिटी हुई, नहीं। बैंक अगर बैंक से लोन लिया होता ना तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन करते हैं बैंक लोन 2,20,000, ठीक है। बैंक लिखा है कि इसका मतलब कि पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, ठीक है। बैंक में पैसा पड़ा हुआ है कितना, 2,20,000। तो ये भी हमारा एसेट हुआ, ठीक है। तो अब हम अपना कैलकुलेटर निकालते हैं पहले। तो ये रहा हमारा कैलकुलेटर आ गया। और फिर हम निकालेंगे हमारे कैपिटल, ठीक है। तो सबसे पहले हम तमाम एसेट्स को प्लस कर देते हैं, ठीक है, और फिर उनमें से तमाम लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कैपिटल नहीं गिवन है तो अब हम इसको जो है, अगर आपने 5 या 6 क्लास में अलजेब्रा पढ़ा हो तो हम क्या करते थे, जब एक चीज़ गिवन नहीं थी तो हम इजिकल टू के पीछे ले जाते थे, याद करें। तो इसी तरह ही हम जो है कैपिटल का ये फॉर्मूला बना लेंगे, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, ठीक है। क्योंकि कैपिटल मालूम करना है, ठीक है, और लाइबिलिटीज़ गिवन है हमारे पास, तो लाइबिलिटीज़ को जब हम इजिकल टू के पीछे लेकर आएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट्स हो जाएंगी, ठीक है। तो माइनस में जब कन्वर्ट होगी तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल बन जाएगा, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। तो इस इक्वेशन को हम जहन में रखते हुए हम ये क्वेश्चन ई कैपिटल इसका पार्ट ए सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसमें हमें कैपिटल कंप्यूट करना है, ठीक है। तो अब हम तमाम एसेट्स को प्लस कर देते हैं। तो पहला एसेट है हमारे पास बैंक बैलेंस जो कि 2,20,000 है, ठीक है। फिर हमारे पास ऑफिस सप्लाईज जो हमारे पास 2,000 है कुछ। फिर है हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट जो कि हमारे पास 32,000 है, ठीक है। इसको भी हमने प्लस कर दिया 32,000, ठीक है। फिर है हमारे पास अकाउंट्स पे सॉरी एडवर्टाइजिंग पेबल 2,000 की, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट को हमने माइनस कर देना है इनमें से, ठीक है। तो हमारे पास आ गया हमारा कैपिटल जो कि 2,52,000, ठीक है। तो अब जैसा कि अगर यहाँ पे देखो तो हमने ये निकाल लिया है यहाँ पर कैपिटल को, जिस तरह आप निकालोगे, ठीक है। पहले आप हेडिंग डालोगी कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल, फिर जितने भी एसेट हैं उन तमाम एसेट को प्लस कर दोगे, टोटल एसेट्स आ जाएंगे। फिर जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, अभी तो यहाँ पे फ़िलहाल एक ही है जो कि एडवर्टीज़मेंट पेबल है, लेकिन और अगर दूसरी कहीं लाइबिलिटीज़ वगैरह हों तो आपने उन्हें माइनस कर देना है, ठीक है। लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देना है। तो लाइबिलिटीज़ यहाँ पे 2,000 है, ये अपने माइनस में लिख लिया, तो और इसमें से माइनस कर दिया तो हमारे पास 2,52,000 ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं जो कि हमारा
प्रिपेयर दी ट्रायल बैलेंस ऑन अप्रैल 30, ठीक है। अब हमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले हम यहाँ पे एंट्रीज देख लेते हैं, ठीक है। पहले अप्रैल 1 की एंट्री पढ़ते हैं। फिर अप्रैल 1 को लिखा है कि भाई परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए बी कॉरपोरेशन 10,000 रुपीज़, ठीक है। ए बी कॉरपोरेशन से हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किए क्रेडिट पर यानी कि पैसे नहीं दिए, बोले कि पैसे बाद में देंगे, ठीक है। ऑन क्रेडिट का मतलब ये होता है कि उधार पे परचेज किए हैं, ठीक है। फ्रॉम ए बी एन कॉरपोरेशन से 10,000 के, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? अगर आपको आप जनरल में अगर आप एक्सपर्ट्स होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ कि भाई हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया, हमारे पास क्या आया? हमारे पास इक्विपमेंट्स आए, ठीक है। और बदले में हमने उन लोगों को क्या दिया? बदले में हम लोगों ने उन लोगों को प्रॉमिस किया कि भाई हम आपको इन फ्यूचर पेमेंट करेंगे जो हमने इन प्रेजेंट इक्विपमेंट जो खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ बढ़ रही है आपके पास अकाउंट, आपके पास जो है वो इक्विपमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। और इसके साथ आपका क्या बढ़ रहा है? अकाउंट पेबल बढ़ रहा है, बिकॉज यू हैव टू पे दैम इन फ्यूचर, ठीक है। आपको उन लोगों को पे करना पड़ेगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो जब इन फ्यूचर आपको पे करना पड़ेगा, दैट मीन यू आर लाइबल टू पे, ठीक है। तो आपकी लाइबिलिटी यहाँ पे बढ़ गई, और लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी बढ़ी? अकाउंट पेबल बढ़ गई, ठीक है। तो अब हम इसकी एक शराफत से एंट्री बना देंगे ऑफिस इक्विपमेंट, जो कि हमारे पास अप्रैल 1 यहाँ पे डेट लिखेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह इसका फॉर्मेट बनता है जर्नल एंट्री का टेबल फॉर्म में, ठीक है। डेट, पार्टिकुलर्स एंड PR, दैट इज पोस्ट रेफरेंस एंड डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो आपके पास क्या आया? ऑफिस इक्विपमेंट आए, कितने के? 10,000 के, ठीक है। और बदले में आपने उनको पेमेंट नहीं की और बोला कि मैं आपको पेमेंट लेटर ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपका ये अकाउंट्स पेबल बढ़ गया, ठीक है। अकाउंट्स पेबल आप यहाँ पर आगे मेंशन भी करोगे ANBN कॉरपोरेशन, ठीक है। क्योंकि जिस तरह ये जो कि प्रॉपर वे होता है करने का, ठीक है। तो वो 10,000 से आपकी डेबिट क्रेडिट की पहली एंट्री बन गई। अब इसके अलावा आप यहाँ पर नरेशन भी डालोगे, टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग जर्नल एंट्रीज, ठीक है। सो अब हम दूसरी एंट्री पे आते हैं। दूसरी एंट्री है कि भाई अप्रैल 5 पे उन लोगों ने एक और इकोनॉमिक इवेंट अकर्ड हुआ, और जिनमें उन्होंने रिटर्न किए ऑफिस इक्विपमेंट परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2000 अब 10,000 के कुछ ऑफिस इक्विपमेंट खरीदे थे। उनमें से जो कुछ ऑफिस इक्विपमेंट उन लोगों को सही नहीं लगे, तो उन लोगों ने वो रिटर्न कर दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन सी एंट्री बनेगी? दैट इज़ दी रिवर्स एंट्री ऑफ अप्रैल 1, ठीक है। अब ज़रा अप्रैल 1 पे वापसी आ जाओ, ठीक है। अब अप्रैल 1 को हमने क्या किया था? अप्रैल 1 को हमने जो है अपने अकाउंट इक्विपमेंट्स खरीदे थे, तो हमारे पास क्या है? इक्विपमेंट्स आया। जैसे इक्विपमेंट्स आया, इक्विपमेंट्स एसेट्स हैं, एसेट्स हमारा बढ़ा, और जब एसेट बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो हमने 10,000 से उसको डेबिट कर दिया, क्योंकि 10,000 के हमने इक्विपमेंट्स खरीदे थे, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में हमने उन्हें पैसे नहीं दिए, हमने उन्हें उन लोगों को बोला, AB और कॉरपोरेशन वालों को बोला कि भाई हम आपको पेमेंट इन फ्यूचर कर देंगे, ठीक है, बाद में कर देंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, और हमारे अकाउंटेंट ने उसको हमारे अकाउंट पेबल से एक लाइबिलिटी का टाइटल बना दिया कि भाई अकाउंट पेबल इनकी 10,000 से बढ़ गई है, ये लोग लाइबल हैं कि ये इन फ्यूचर AB और कॉरपोरेशन को पेमेंट करेंगे इन दी अगेंस्ट द परचेज ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ? अप्रैल 2 को हमने देखा कि कुछ इक्विपमेंट जो कि हमें सही नहीं लगे, ठीक है। तो हमने वो इक्विपमेंट 2,000 के वापसी कर दिए। तो जब हमने वापसी कर दिए तो हमारा अकाउंटेंट अब क्या एंट्री डालेगा? क्योंकि पहले जो ऑफिस इक्विपमेंट 10,000 के ऑलरेडी रिकॉर्ड हुए हैं, लेकिन हमने 2,000 के तो वापस कर दिए, तो ऑफिस इक्विपमेंट 2,000 से कम हो जाएंगे। जब हमारे पास एसेट कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारी लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी तक पेमेंट उसको की नहीं है। तो हमने उनको 2,000 के इक्विपमेंट वापसी कर दिए, और अब हमें उनकी कितनी पेमेंट करनी है? अब हमें उनको 8,000 की पेमेंट करनी है। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा अकाउंट पेबल भी 2,000 से कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम इसकी एक रिवर्स एंट्री बना देंगे, जो कि पिछली एंट्री में से 2,000 निकाल देगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पे अप्रैल 5 की एक एंट्री बना ली है। अकाउंट्स पेबल ABN कॉरपोरेशन एंड ऑफिस इक्विपमेंट को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है 2,000 से, और ऑफिस अकाउंट पेबल को यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। अकाउंट पेबल एज अ लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। और ऑफिस इक्विपमेंट एज अ एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और जब डिक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ये तो ऑफिस इक्विपमेंट 2,000 से हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो अब आप देखो कि ये 10,000 और ये 2,000 यहाँ पे माइनस प्लस होकर
8,000 बन जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स में ये शो करेगा कि हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट 8,000 के, जो कि एक वैलिड वैलिड थिंग है, ठीक है, जो कि एक्यूरेट है। और इसी तरह ही हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये क्या शो करेगा कि हमारे अकाउंट्स पेबल जो कि 10,000 की नहीं बल्कि 8,000 के, क्योंकि यहाँ पे कम हो रही है और यहाँ पे ये अकाउंट्स पेबल बढ़ रही हैं, तो जो कि माइनस प्लस हो गया। तो क्या बचा हमारे पास 8,000 बचा, यानी कि हमें 8,000 पे करने हैं और हमने 8,000 की इक्विपमेंट खरीदी है, ठीक है। तो ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में आगे जाके ये शो करेगा। तो अब हम आ जाते हैं हमारी एक और एंट्री पर, जो कि है अप्रैल 15 की। हमने एक और इकोनॉमिक इवेंट कर हुआ और हमने इसमें क्या किया, इशूड किया चेक इन पेमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल ₹5,000। ये हमारे अकाउंट्स पेबल 10,008 के खुले हुए थे, 2,000 के से कम हो गए, तो 8,000 बच गए, ठीक है। 8,000 में से 5,000 के हमने 5,000 का हमने चेक दे दिया, हमने उनको चेक किया और कहा कि भाई अकाउंट्स पेबल कम कर दो 5,000 से, ठीक है। हमें आपको 8,000 देने हैं, 5,000 का हम आपको चेक दे रहे हैं, ठीक है। सो अब ये कोई एंट्री भी हमने यहाँ पर समझ लें कि ये किस तरह होगा, क्योंकि अब हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है और कैसे जा रहा है, किस सूरत में जा रहा है कि बैंक से जा रहा है, क्योंकि हमने चेक दिया है। तो बैंक से पैसा गया 5,000 और साथ साथ हमारा अकाउंट पेबल भी रिड्यूस हुआ कितने से, 5,000 से। जब अकाउंट पेबल एज ए लायबिलिटी जब रिड्यूस होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और बैंक एज एसेट जब हमारे पास रिड्यूस होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एक और एंट्री बन गई कि अकाउंट्स पेबल जो है हमारे वो 5,000 से कम हो गए, और इसी तरह हमारी जो बैंक है वो भी 5,000 से कम हो गई, ठीक है। बैंक एज अ बैंक के अंदर जो कैश पड़ा हुआ था हमारा, जो हमारे पैसे पड़े हुए थे, ठीक है। अब इसी के साथ ही हम आ जाते हैं हमारी अप्रैल 20 की एंट्री पे। तो सबसे पहले हम एंट्री पढ़ते हैं। एंट्री में लिखा हुआ है कि भाई रिसीव्ड किए हैं कंसल्टिंग फ़ी इनकम। क्या रिसीव किया हमने, कंसल्टेंट फ्री इनकम। मेरा हाईलाइटर क्यों नहीं चल रहा है यार, हाईलाइटर चलते चलते रुक गया, यप आ गया। तो अप्रैल 20 पे हमने रिसीव किए कंसल्टिंग फ़ी इनकम एंड डिपॉजिट इन बैंक 1,900 की, ठीक है। तो हमने कंसल्टेंट फ़ी इनकम रिसीव्ड की और उसके बाद हमने उसको डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया 1,900 से बैंक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, बैंक में पैसा गया तो क्योंकि बैंक में पैसा गया तो बैंक इंक्रीज़ हो रहा है, और जब एसेट इंक्रीज़ होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पे सही वाली ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इसे रट लो, आपको पता होना चाहिए कि जब भी एसेट बढ़ता है तो क्या डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, ठीक है। जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट होती है क्रेडिट होती है, जब रेवेन्यू बढ़ता है तो डेबिट होता है क्रेडिट होता है। इसका एक सिंपल रूल ये है कि तीन चीज़ें जो कि हैं वो सिमिलर वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे रेवेन्यू, एसेट और कैपिटल, सॉरी रेवेन्यू, लायबिलिटी और कैपिटल, ठीक है। जब भी ये लोग बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं और जब भी ये लोग घटते हैं तो डेबिट होते हैं। और एक्सपेंस और एसेट सिमिलर रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जब भी ये लोग बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं और जब भी ये लोग क्रेडिट करते हैं तो ये क्रेडिट होते हैं, ठीक है, एसेट और एक्सपेंस, ठीक है। तो अब हम देखेंगे भी कंसल्टेंट फ़ी इनकम आई है, तो यहाँ पर हमारा रेवेन्यू बढ़ गया, ठीक है। जब भी रेवेन्यू बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो कंसल्टेंट फ़ी इनकम एज अ क्रेडिट कर देंगे और हमारे पास बैंक जो कि एक एज अ एसेट बढ़ गया है तो उसको हम डेबिट कर देंगे 1,900 से, ठीक है। तो उसकी भी एंट्री हमने यहाँ पर बना ली, ठीक है। बैंक हमारा जो है डेबिट हो गया क्योंकि एस के अंदर हमने पैसे डाले और किसके अगेंस्ट, कंसल्टेंट फ़ी इनकम के अगेंस्ट, ठीक है। ये हमारा रेवेन्यू अकाउंट है, ठीक है। जब भी हमारा रेवेन्यू बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब अप्रैल 5 की एंट्री आ जाती है, ठीक है। चलें पढ़ते हैं। भाई अप्रैल 5 को जो है हमने इशू किया है चेक अगेंस्ट द एडवर्टीजमेंट पेबल 1,500, ठीक है। एडवर्टीजमेंट पेबल, कुछ एडवर्टीजमेंट हमारे यहाँ पे पेबल थी 2,000 की, ठीक है। उसके अगेंस्ट हमने चेक किया 1,500 का चेक दे दिया, ठीक है। तो क्या चीज़ कम हुई, बैंक एज एसेट हमारा कम हुआ और जब भी एसेट कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। और यहाँ पर एडवर्टीजमेंट पेबल जो हमारे यहाँ पे 2,000 का खुला हुआ था वो 1,500 से कम हो गया। तो एडवर्टीजमेंट पेबल जब एज अ लायबिलिटी कम होती है तो हम उसको हमेशा डेबिट करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे एक और एंट्री आ गई, ठीक है, एडवर्टीजमेंट पेबल एंड बैंक, ठीक है। तो ये डेबिट क्रेडिट और हमने यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बना ली। अब आएंगे इनके टी अकाउंट्स पे। टी अकाउंट, हर अकाउंट का अलग अलग अकाउंट बनता है और फिर उसकी अगेंस्ट हम सिमिलर एंट्री मैच करते हैं, फिर माइनस प्लस करके हमें एक बैलेंस मिल जाता है, ठीक है। तो
सबसे पहले हम बनाते हैं ऑफिस इक्विपमेंट का टी अकाउंट, ठीक है। तो हम देखेंगे कि भाई ऑफिस इक्विपमेंट की कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो रहा है 1000 से, ठीक है। तो यहाँ पर टी अकाउंट में आपने एक ऑफिस इक्विपमेंट की अप्रैल 1 को एक एंट्री डाल दी, बैलेंस डाल दिया 32,000 का, ठीक है। 32,000 क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट है, मैं ये भूल गया यहाँ आ गया ऑफिस इक्विपमेंट 32,000, ठीक है। पहले ये एंट्री आएगी, ठीक है, जो कि अप्रैल 1 को है। फिर इसके बाद ये वाली एंट्री आएगी, ये रही, ठीक है। फिर ये वाली एंट्री आएगी ऑफिस इक्विपमेंट की, ठीक है। 10,000 यहाँ पे दो 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 एंट्री हैं, एक है 32,000 की जो कि हमारे अप्रैल 1 को हुई है। फिर एक और एंट्री है हमारे पास अप्रैल 1 को, ये भी अप्रैल 1 को ही है और 10,000 की है, ठीक है। तो 32,000 और 10,000 ये दोनों हमारे पास यहाँ पर डेबिट साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। और जिसके अगेंस्ट आए वो भी आपने लिखना पड़ेगा। जैसे ये जो अप्रैल 1 में है वो किसके अगेंस्ट आया है, वो अकाउंट्स पेबल के अगेंस्ट आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अकाउंट्स पेबल लिख दिया जिसके अगेंस्ट हमारे पास ये पैसे आए, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट आया, ठीक है, और उसकी डेट लिख दी, ठीक है। अब हम पहले यहाँ पे देखते हैं और कोई तो ऑफिस इक्विपमेंट तो नहीं है, तो यहाँ पर और कोई कहीं पे और ऑफिस इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास है ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है किसके अगेंस्ट, अकाउंट्स पेबल के अगेंस्ट, ठीक है। कितने से, 2,000 से, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ये रहा अकाउंट्स पेबल के अगेंस्ट हो रहा था कितने से, 2,000 से, ठीक है। अप्रैल 5 को डेट भी लिख ली। फिर है हमारे पास अकाउंट, फिर हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट नहीं, फिर उसके बाद हमारे पास कोई ऑफिस इक्विपमेंट की एंट्री नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं हमारे, तो यहाँ पर हमारे पास 2,000 ही क्रेडिट में, और यहाँ पे हमारे पास 32,000, 10,000 प्लस कर दो 42,000, ठीक है। 42,000 में से माइनस कर दिए 2,000, तो हमारे पास बच गए कितने, 40,000, ठीक है। इसको हम थोड़ा तो उसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, लेट्स सी इफ़ वी कैन डू दैट। ये 40,000 जो है हमारे पास, ओके मैंने इसे और वर्स बना दिया है, ठीक है, इसे मिटा देता हूँ। 40,000 जो है हमारे पास यहाँ पर इतने बच गए, ठीक है, जो कि हमारे पास बैलेंस क्रेडिट डाउन हुआ, ठीक है। और फिर ये जो टोटल क्रेडिट के कितने बन गए, 42,000, ठीक है। इन सॉरी यहाँ पर एक एक्चुअल में एक प्रॉब्लम हो गई है, दिस इज दैट इज क्या हमने यहाँ पर जो कि 32 को पहले हमने 10 से प्लस किया तो ये 40 बन गया है, और 40 को फिर 2 से प्लस किया तो 42 बन गया, ठीक है। क्योंकि ये वाला बैलेंस जो है हमने ये जो प्लस करके ये वाला बैलेंस यहाँ पर कैरी डाउन कर दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो कि डेबिट साइड में एंट्री पड़ेगी, क्योंकि इसका हेड ऑफ अकाउंट जो है वो डेबिट होता है, ठीक है। क्योंकि जब भी एसेट बढ़ता है, ऑफिस इक्विपमेंट एज एसेट है, और जब भी एसेट बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर हम बैलेंस डाउन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कैरी डाउन कर देंगे इन दोनों को प्लस करके, ठीक है। तो 42 ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा है, यहाँ पे पहले देखेंगे कि भाई दूसरी कौन सी चीज़ आ रही है। तो एडवर्टीज़मेंट पेबल, ठीक है, एडवर्टीज़मेंट पेबल का करते हैं। तो एडवर्टीज़मेंट पेबल यहाँ पर है 2,000 का। कौन सी एडवर्टीज़मेंट पेबल जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट साइड पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो आपने क्रेडिट साइड पे इसको डाल देना है, ठीक है। ये रहा 2,000 से आपने बैलेंस डाल दिया, क्योंकि ये शुरू का स्टार्टिंग बैलेंस था आपका, ठीक है। हाईलाइटर फिर से निकाल देते हैं। फिर आपके अपने यहाँ पर देखना है कि भाई अब यहाँ पर अकाउंट्स पेबल कौन सी जगहों पे आ रहा है। तो अकाउंट्स पेबल पहले तो यहाँ पे एक दफ़ा क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, ठीक है। किसके अगेंस्ट, ऑफिस इक्विपमेंट से अगेंस्ट, ऑफिस इक्विपमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। बट दिस इज एक्चुअली एडवर्टीजमेंट पेबल नॉट अकाउंट्स पेबल, ठीक है। सो वी आर लुकिंग इनटू द रॉन्ग एंट्री, सॉरी दैट आई हैव मेस्ड अप लिटिल बिट। और ये हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट पेबल की सिर्फ यहाँ पर एक ही एंट्री बनी हुई है, एडवर्टीज़मेंट पेबल, जो कि है 15,000 की, और ये जो कि है हमारे यहाँ पे डेबिट हो रही है, ठीक है। तो उसको भी हमने यहाँ पे 50,000 से डेबिट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ पे प्लस माइनस होकर कितना बनता है, 5,000
सॉरी 500 बचता है, ठीक है। तो 500 जो है हमने कैरी डाउन कर दिया, ठीक है। और ये क्योंकि इसको बैलेंस करना है हमें, तो यहाँ पे हमने कैरी डाउन कर दिया और ये 2000 यहाँ पर बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी 2000 हो गया, ठीक है। क्योंकि और यहाँ पर हमने बाउट डाउन किया 500, ठीक है। और क्योंकि जब भी अकाउंट पेबल एज अ लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे इसको क्रेडिट साइड पे कोड करना है, ठीक है। और ये ट्रायल बैलेंस में आएगा भी क्रेडिट साइड पे, ठीक है। और क्रेडिट साइड पे कौन सी अमाउंट आएगी जो हमने बाउट डाउन की है, ठीक है। अब हमारे अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर बैंक का गिवन है, लेकिन चलें कोई मसला नहीं है। हम कोई भी अकाउंट कर लेते हैं पहले, बैंक नहीं करते हैं, कोई भी अकाउंट कर लेते हैं पहले। तो हम करते हैं अकाउंट्स पेबल, ठीक है। अकाउंट्स पेबल का निपटा लेते हैं टी अकाउंट। तो अकाउंट्स पेबल पहले तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अकाउंट्स पेबल यहाँ पर है तो नहीं ऑलरेडी, नहीं यहाँ पर अकाउंट्स पेबल नहीं है, ठीक है। चलो शुक्र, यहाँ पर अकाउंट्स पेबल नहीं है, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। अकाउंट्स पेबल यहाँ पे हो रहा है क्रेडिट कितने से 10,000 से, ठीक है। तो आपने क्रेडिट साइड पे लिख देना अकाउंट्स पेबल को। अकाउंट्स पेबल का है हमारे पास, यहाँ नहीं है, इस तरफ ये रहा अकाउंट्स पेबल, ठीक है। अकाउंट्स पेबल क्रेडिट पे और किसके अगेंस्ट, ऑफिस इक्विपमेंट के अगेंस्ट हो रहा था 10,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 10,000 रिकॉर्ड कर लिया। अब फिर से जाएंगे, फिर से देखेंगे अकाउंट्स पेबल कहाँ है, तो अकाउंट्स पेबल यहाँ पर डेबिट हो रहा है, ठीक है। किसके ऑफिस इक्विपमेंट के अगेंस्ट यहाँ पर डेबिट हो रहा है, कितने से 2,000 से, ठीक है। इसके लिए मैं एक डिफरेंट कलर लेता हूँ, 2,000 से हमारे यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो उसको भी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। ये रहा 2000 हमने रिकॉर्ड कर दिया ऑफिस इक्विपमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अकाउंट्स पेबल अब क्या हो रहा है, ठीक है। अकाउंट्स पेबल जो यहाँ पर फिर से डेबिट हो रहा है किसके अगेंस्ट, बैंक के अगेंस्ट, कितने से 5,000 से। तो उसको हमने एज इट इज़ यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया, बैंक लिख दिया, और 5,000 से वो क्या कहते हैं, ये जो है अपना डेबिट हो रहा है, ठीक है। फिर अकाउंट्स पेबल फिर कहाँ पे है हमारे पास अकाउंट्स पेबल 5,000 के बाद हमारे पास यहाँ पर और कोई अकाउंट्स पेबल नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्रेडिट डाउन और क्रेडिट डाउन और बाउट डाउन वाला हिसाब करके निपटा देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर 10,000 यहाँ पर बनते हैं हमारे पास 2 5 6 7,000, ठीक है। 10,000 में से जब माइनस करके 7,000 तो आपके पास क्रेडिट डाउन आ जाएगा 3,000, ठीक है। और ये जो 3,000 कैरी डाउन आ जाएगा आपके पास 3,000, ठीक है। और यहाँ पर ये 10,000 का 10,000 आप एज इट इज़ उतार दोगे और आपके पास ये बैलेंस बॉट डाउन आ जाएगा 3,000, ठीक है। रिमेंबर कि ये 3,000 अब कहाँ जाएगा, ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। अब हम कौन सा अकाउंट निपटाएँ, पहले देखते हैं कौन सा अकाउंट निपटाते हैं। अकाउंट पेबल निपटा लिया, ऑफिस इक्विपमेंट निपटा लिया, ठीक है। एडवर्टीजमेंट पेबल निपटा लिया, बैंक को निपटाते हैं, ठीक है। बैंक, अब हम काम करते हैं बैंक के ऊपर। तो बैंक की सबसे पहली अगर आप देखें तो यहाँ पर है हमारे पास बैंक कितने की है, 2,20,000 की, ठीक है। 2,20,000 की, तो बैलेंस की स्टार्टिंग बैलेंस डाल के 2,20,000 से इसको डेबिट कर देते हैं पहले, सबसे पहले अपने अकाउंट में, ठीक है। तो बैंक का हमारे पास यहाँ पर ये रहा बना हुआ। तो अप्रैल 1 की डेट डाली जिसके अगेंस्ट ये बैलेंस आया है, बैलेंस डाला है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है तो हमें पता नहीं है कि भाई किसके अगेंस्ट आया है, ठीक है। तो हमने इसको एज अ बैलेंस ही डाल दिया, ठीक है, जिस तरह हम दूसरी एंट्रीज में करते आए हैं, ठीक है। ये रहा कि यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया है, ठीक है। सो इस बैलेंस डाल दिया, 2,20,000 यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, बैंक कहाँ आ रहा है, बैंक यहाँ पर आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। क्रेडिट हो रहा है 5,000 से, ठीक है। 5,000 से ये बैंक क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। किस तारीख को, अप्रैल 15 को। तो उसकी यहाँ पे हमने अप्रैल 15 की यहाँ पे एंट्री डाल दी, आप देख पा रहे हो कि अप्रैल 15, और ये जो है अपना अकाउंट्स पेबल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 5,000 से, ठीक है। अकाउंट्स पेबल के अगेंस्ट बैंक हमारा क्रेडिट हो रहा है 5,000 से, ठीक है। वैसे ही काफ़ी मुश्किल है इसको करना, और काफ़ी मतलब आपको यहाँ पे अपनी और आँखें वगैरह हर चीज़ खुली रखनी पड़ती है। यहाँ पे आपको अपने जो है सिक्स सेंस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने एक गलती कर ली तो उसकी वजह से आपका पूरा ट्रायल बैलेंस अनबैलेंस हो सकता है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर ओपन योर टू ओपन योर सिक्स सेंस वाइल डूइंग दिस, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि और कौन सी जगह पे बैंक जो है हमारे पास डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक जो है फिर से हमारे पास डेबिट हो रहा है कितने से, 1900 से। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे किसके अगेंस्ट, एडवर्टीजमेंट सॉरी कंसल्टेंट फीस के अगेंस्ट। ठीक है, 1900 से, तो हमने इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, फिर हम फिर से जाएंगे हमारे जर्नल में। फिर यहाँ पर हो रहा है बैंक जो है क्रेडिट हो रहा है कितने से, 1500 से, तो यहाँ पे हमने बैंक को एज इट इज़ ही लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो है इन दोनों को ये अब यहाँ पर ये वाली जो रकम है ये माइनस में है, ये वाली रकम है प्लस में। ठीक है, तो 5000 प्लस किया 1500 से, फिर माइनस कर दिया जो भी इन दोनों का डिफरेंस आ रहा था। तो बेसिकली जो डिफरेंस बेसिकली जो बच गया माइनस करने के बाद वो है हमारे पास 2,15,400। ठीक है, अब मैं इसको इतना डिटेल में नहीं समझा रहा क्योंकि टाइम ऑब्वियसली हमारे पास कम है और हमें क्या कहते हैं हमें ट्रायल बैलेंस भी बनाना है, तो हम इसको जस्ट थ्रूली करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये आसान है ट्रायल बैलेंस बनाना। आपको बस खाली ऊपर से एंट्रीज देखनी है और देखना है कि भाई क्रेडिट हो रही है डेबिट हो रही है, और आपको वो एंट्री देखकर उस तारीख वो तारीख लिखना है, और उसकी जिस जिस अकाउंट टाइटल के अगेंस्ट वो डेबिट या क्रेडिट हो रहा है उसको भी लिखना है। ठीक है, टी अकाउंट में। अब हम आ जाते हैं दूसरा कौन सा अकाउंट पकड़े हैं। अब हम पकड़ते हैं हमारे ऑफिस इक्विपमेंट, तो कर लिया था ऑफिस सप्लाईज, आई थिंक ऑफिस यहाँ पे कौन सा वाला है। और चलिए ऑफिस सप्लाईज को पकड़ते हैं। तो ऑफिस सप्लाईज यहाँ पर है हमारे पास कहीं पे, तो यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में होगा। तो ऑफिस सप्लाईज ये रहा, ऑफिस सप्लाईज हमारे पास 2000 का, और ये ओपनिंग बैलेंस है, तो डायरेक्ट इसको हमने बैलेंस लिख कर डायरेक्ट 2000 से यहाँ पर क्रेडिट डाउन किया, और यहाँ पे बोर्ड डाउन कर दिया। ठीक है, 2000 से, और यही 2000 जाएगा ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, तो अब इसका भी लिपट गया। अब हम चलते हैं हमारे ऑफिस इक्विपमेंट, यहाँ पे 2 दफ़ा हुआ है तो इसको हम नहीं करेंगे फिर से। ठीक है, अब हम हमारा आखिरी जो बच गया है वो है, 2 बच गए हैं, कैपिटल का अकाउंट बच गया है और दूसरा कंसल्टिंग फ़ीस का अकाउंट बच गया है। तो उसको भी सिंपल एज इट इज़ ही, क्योंकि कैपिटल का सिर्फ हमारे पास बैलेंस अमाउंट है और कोई एंट्री बनी नहीं है, तो डायरेक्ट बैलेंस क्योंकि हमने यहाँ पे बोर्ड फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, बोर्ड डाउन कर दिया, सॉरी। और कंसल्टिंग फ़ीस जो कि हमने अप्रैल 20 को बैंक के अगेंस्ट पे किए मिली थी, तो ये जो यहाँ पे 1900 क्रेडिट हुआ। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो उसको डायरेक्ट यहाँ पे हमने क्रेडिट डाउन किया और फिर यहाँ पे हमने इसको बाउट डाउन कर दिया 1900 को ही। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जो कि इनकी जितनी भी बाउट डाउन अमाउंट है उसको मैं यहाँ पर रेड मार्कर से सर्कल कर लेता हूँ, ताकि फिर हम जो है डायरेक्ट वो बाउट डाउन की अमाउंट जो है वो डायरेक्ट उस पर ट्रायल बैलेंस में लिखते जाएंगे। ठीक है, ये आसान तरीका होता है वैसे। ठीक है, ये वाली अमाउंट जाएगी ट्रायल बैलेंस में इसकी, और इसी साइड पे जाएगी, डेबिट की साइड पे ही जाएगी बैंक की। ठीक है, अब इसी के साथ ही इनकी किसकी जो है हमारे पास 42 ये वाली अमाउंट जाएगी ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, और इसकी जो है ये तो कट गया है, इसकी जो है हमारे पास बाउट डाउन की 2000 ये वाली अमाउंट जाएगी ट्रायल बैलेंस में, और इसकी जो है ये वाली अमाउंट जाएगी ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, और इसकी जो है हमारे पास ये वाली अमाउंट जाएगी ट्रायल बैलेंस में, और इसकी जो है हमारे पास ये वाली अमाउंट जाएगी ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, तो ये रहा भाई हमारा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब हम अमाउंट डालते जाते हैं। ठीक है, तो हाईलाइटर लेकर आता हूँ मैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है बैंक की अमाउंट डाल दी, कितने, 2,15,400। ठीक है, ये रहा बैंक, और 2,15,400 आ गई अमाउंट। फिर है हमारे पास ऑफिस सप्लाईज़ की डाल देंगे हम लोग 2000 क्रेडिट्स डेबिट साइड पे। ठीक है, क्योंकि ये डेबिट साइड पे बोर्ड फॉरवर्ड है। ठीक है, और इसकी और ऑफिस सप्लाईज ऐसे जब भी बढ़ता है तो कहाँ आता है, ये डेबिट साइड पे आता है। ठीक है, तो इसके बोर्ड फॉरवर्ड भी डेबिट साइड पे ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऑफिस सप्लाईज डाल दी। ठीक है, 2000 की। फिर इसी तरह हमने हमारे पास जो है ऑफिस इक्विपमेंट है जो कि 42,000 का है, तो यहाँ पे हमने 40,000 का है, सॉरी ये रहा, क्योंकि यहाँ पे
यहाँ पर ये थोड़ा मसला हुआ है, एक्चुअली ये 40,000 का ही जाएगा क्योंकि ये माइनस प्लस होकर 40,000 ही बचते हैं, ठीक है। सो दिस एंट्रीज लिटिल बिट रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग तो जो कैरीड फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो कैरी डाउन करते हैं उसको ही हम ब्रॉड डाउन करते हैं, ठीक है, जिस तरह हमने अलग अलग जगहों पे किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, तो इसकी वजह से ये हम 40,000 ही करेंगे, ठीक है, 40,000 डालेंगे। अब इसका अंदाज़ा किस किस तरह चलता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये वाली जो रकम है ना, ये वाली रकम ऑफिस इक्विपमेंट की प्लस में है, ठीक है, किसमें है, ये प्लस में है, और जबकि ये वाली जो अकाउंट है ना क्रेडिट, क्योंकि ये घटा रही है तो ये माइनस में है, ठीक है। तो हम ट्रायल बैलेंस में माइनस प्लस करके जो अकाउंट जो अमाउंट बचती है उसको हम डालते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ ये 32 प्लस हो गया 10th से, तो ये बन गया 40,000, सॉरी 42,000, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2,000 ये माइनस में है, ठीक है, ये वाली जो रकम है ये माइनस में, तो ये माइनस हो गई 42,000 से, तो हमारे पास कितने बच गए, 40,000, ठीक है। हमारे पास 40,000 ये वाले बच गए, तो जिसके वजह से हमने इस 40,000 को हम कहाँ ले जाएंगे, अपने ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गए 40,000 हमारे ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। अब इसी तरह ही हम दूसरे अकाउंट्स को देखते हैं। हमारे पास उसके बाद एडवर्टीजमेंट पेबल, जो उसका जो क्रेडिट बैलेंस जो बचा है वो है 500, तो 500 को हम लेकर आए यहाँ पर, ठीक है। फिर है हमारे पास अकाउंट्स पेबल हमारे पास किस जगह पे ये अकाउंट्स पेबल्स की जो है हमारे पास बाउट डाउन बचा है 3,000, तो 3,000 का हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और एंड में हमारे पास रज़ा का कैपिटल आ गया जो कि 2,52,500, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास कंसल्टिंग फ़ीस भी है, ठीक है, तो ये भी आ गई। और हमारे पास यहाँ देख पा रहे कि दोनों चीज़ें बैलेंस आ रही है, और ट्रायल बैलेंस में जब भी ये दोनों चीज़ें बैलेंस आती है तो उसका मतलब ये है कि आपको ये ट्रायल बैलेंस करेक्ट है, ठीक है। CORR, क्योंकि मैं माउस से कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा मैस हो रहा है, ठीक है। ये नहीं बना पा रहा हूँ, ये बन जाए, ये बन गया ये बन गया CORR, ये CT करेक्ट। चलें छोड़ें, काफ़ी मुश्किल है माउस से ड्रॉ करना। तो इसी के साथ ही थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।